गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 जो है उसकी सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज में जस्ट 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। यस, टाइप 1 टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल बनानी है, गिवन इट्स बेस, उसका बेस आपको अगर दे दिया जाता है, if the base is given and a base angle is given to you and the sum of its other two sides is also given to you। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम और एक बेस और उसका एक बेस एंगल दे दिया जाता है तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं क्योंकि टाइप 1 है और उसके एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एबीसी, यू हैव टू ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक रफ फिगर बनाएंगे हम। ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी in which BC is 7 centimeter and angle B that is 75. So this angle is 75 degree and AB plus AC that is 13 centimeter। यानी आपको इससे पहले जब हमने पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको या तो दो साइड उनके बीच का एंगल दिया जाता है या तीनों साइड दे दी जाती हैं या एक एंगल दे दिया उसकी दोनों तरफ की साइड दे दी जाती है। तो ये एक स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास में आपके लिए कि जब आपको बेस दे दिया जाता है, ये बेस आता है, एक बेस एंगल आपको दे दिया गया है और इन दोनों साइड का सम यानी ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी का सम आपको दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसका सबसे पहले आपको जो बेस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे हम। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट बीसी whose length is 7 सेंटीमीटर। यस, आपको BC एक लाइन सेगमेंट ले रही है जिसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा वो नीचे क्योंकि एंगल जो बनेगा हमारा स्पेस उसके लिए बचना चाहिए, तो नीचे ले लेते हैं। 75 का एंगल जाना है। ये हमारी लाइन सेगमेंट है BC। अब B के ऊपर 75 डिग्री का एंगल, आपको 75 का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कंपास लेंगे, उसकी हेल्प से 75 का एंगल बनाएंगे B के ऊपर। तो सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे, पहले 90 का बनाना पड़ेगा 75 के लिए आपको। पहले आर्क लगाएंगे 60 का एंगल हो गया हमारा, उसके बाद सेकंड आर्क लगाएंगे 120 और अब एक एंगल 60 से आर्क लगाएंगे और एक 120 डिग्री से, यानी हमने हाफ कर दिया क्योंकि इससे पिछली जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें स्पेशल एंगल्स को डिस्कस किया हमने और एंगल्स बनाने आपको सिखाए थे। अभी हम ये 90 डिग्री का एंगल डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत 75 का एंगल बनाने के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 90 का एंगल ये है। अब मुझे हाफ करना है 60 प्लस 50, 60 का यहाँ पे 75, 90 और 60 के बीच में बनेगा। एक आर्क मुझे 60 से लगानी है और एक 90 से। यस, एक लगाएंगे हम 60 से और इसमें जो एंगल जाएगा वो आपका 75 डिग्री का होगा। तो हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपको इसको आगे तक बढ़ा लेना है। यस, CDX एंगल हमने बनाया 75 डिग्री का, यहां पे लिख लीजिए 75 और ये हमने लिया है 7 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि AB प्लस AC दोनों का सम 13 सेंटीमीटर है। आपको अपना कंपास खोलना है और 13 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। यस, तो एक आपने आर्क लगानी है
लगभग आपका देखिए 7 और 6, यानी कि आपको यहां से एक आर्क लगानी है। यस, ये आपका 13 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट हमने लिया है। दोनों साइड का जब सम दे रखा हो उतना ही बेस एंगल जहां पे दे रखा है, हमें दे रखा है बेस एंगल बी पे, तो बी से जितना सम दिया है उसके बराबर कंपास खोल के हमने एक आर्क लगा दी जो इसको इंटरसेक्ट करता है बी एक्स रे को एट पॉइंट पी। दिस वन इज योर पॉइंट पी। अभी स्टूडेंट्स हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, पी पॉइंट को सी से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यस, ज्वाइन द पॉइंट सी विद द डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन ध्यान रखेंगे तो आपको गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि इस डॉटेड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी ये ट्राइंगल हमारी नहीं बनी है, हमें जो ट्राइंगल चाहिए वो नहीं है ये। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम, इसके आधे से ज्यादा बोलेंगे कंपास, एक आर्क बाहर इस साइड लगाएंगे, एक आर्क दूसरी साइड लगाएंगे। अब ऐसे ही की पे रखिए, दोनों तरफ से एक आर्क लगाएंगे। यस, ये कट आ गया हमारा, और इतना ही खोल के इधर भी हम एक आर्क लगा देते हैं। सो दिस वन इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट सीबी। सीबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इसको भी डॉटेड लाइन से मिलाएंगे हम। ये जो पॉइंट आया जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी रे बी एक्स को काट देगा, ये पॉइंट आपका ए होगा। सो दिस इज पॉइंट ए, ज्वाइन ए बी सी, ए सी को मिला दीजिए। सो ए बी सी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी जो आपकी ट्राइंगल आई है, इसको आप शेड करके दिखा सकते हैं। शेड करके अगर हम दिखाएंगे इसमें हमारे लिए इजी रहेगा, हाईलाइट करना है इसको। यस, देखिए सबसे पहले जितना बेस दिया है वो बेस दे रखा है बीसी 7 सेंटीमीटर, हमने बीसी एक लाइन की 7 सेंटीमीटर, बी के ऊपर हमने 75 का एंगल बनाया। यस, सी बी एक्स 75 का एंगल है। उसके बाद जितना भी सम दे रखा है दोनों साइड का, तो दोनों साइड का सम हमने लिया ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कंपास बोला हमने, बी पे रखा और एक आर्क लगा दिया, पी पॉइंट आ गया। पी को हमने सी से डॉटेड लाइन से मिला दिया। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस व्हिच इंटरसेक्ट द रे बीएक्स एट पॉइंट ए, ज्वाइन ए बी सी। ठीक है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा स्टेप्स में हमने क्या क्या किया वो लिखेंगे। यस, फर्स्ट स्टेप में हमने किया ड्रॉ BC is equal to 7 सेंटीमीटर। सेकंड, ड्रॉ एंगल CBX। CBX एंगल हमने बनाया और उसका मेजरमेंट है 75 डिग्री। उसके बाद हमने B से एक आर्क लगाया, फिर सेंटर P, ड्रॉ एन आर्क of radius 13 सेंटीमीटर। दोनों साइड का जितना समय उतनी आर्क हमने लगाई है, which intersect जो BX रे को काटती है, रे BX at point P। Now next fourth step, देखिए हमने यहां से 13 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो बी पे काटती है BX को, एंड ज्वाइन CP को मिला दिया। उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CP। which intersect the ray। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है जो BX रे को A पॉइंट पे काट देता है।
रे BX at A. Join AC no ABC is the required triangle. जो हमारी ABC है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए आप अब इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन में आप क्या करेंगे, बीपी हमने लिया है AB प्लस AP ऑल्सो A is equidistant from C and B. Therefore, देखिए किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर कोई पॉइंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइन करता है उसका डिस्टेंस दोनों, अब हमने CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो A पॉइंट P से और C से दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये साइड जो है हमारी इस साइड के बराबर होगी, तो AC बराबर हो जाएगा CA बराबर PA। ठीक है, अब यहां से आपका BP था 13 सेंटीमीटर, AB हमें फाइंड आउट करना है और AP क्योंकि ये 7 है, देखिए ये हमारा 7 सेंटीमीटर हमने लिया है और ये दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर हो जाएगा AC। अब ये दोनों AB और AB से मिलकर बना हुआ था, AB प्लस AP और AP किसके बराबर है AC के, यानी इसके दो हिस्से हो गए हैं, ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको, सो इसको हम लिखेंगे 13 इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो दोनों साइड का सम हमारा जो है आप देख रहे हैं, हमने दोनों साइड का सम जो है वो 13 दिखा दिया है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वहां से जिस भी लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया उनसे बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारी लाइन थी CP और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो एक पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो AP और AC बराबर होगा। तो इन दोनों साइड का सम हमें 13 दिखाना था, तो AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट डिस्कस इट्स सेकंड टाइप। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट इट्स टाइप 2, सेकंड टाइप हम करवा रहे हैं। देखिए पहले टाइप में हमने लिया बेस एंगल और सम ऑफ टू साइड, तीन चीज उसमें दे रखी थी। अभी यहां पे भी सेम है, बट यहां पे साइड्स का सम नहीं दिया है, डिफरेंस दे दिया गया है। तो देखिए सेम है बिल्कुल आपका फ्रेंड्स नाउ स्टार्ट टाइप 2। टाइप 2 में आपको देखिए डिफरेंस ऑफ टू साइड्स और एक बेस एंगल, ये तीन चीज आपको दे रखी है और आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट टाइप 2 टू कंस्ट्रक्ट a triangle given its base, एक बेस दे रखा आपको, a base angle and the difference of its two sides। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे हम, यहाँ पे भी आपको तीन चीज दी गई है, बेस एंगल दिया गया है और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो देखिए ये डिफरेंस आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका एग्जांपल लेके, बिल्कुल सेम मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक
लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, बेस आपको दे रखा है, यानी बेस BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लीजिए, ABC here base BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल भी आपको 45 दिया गया है। और ED माइनस AC, यस यहां पे समझने वाली बात है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इनका डिफरेंस 3 सेंटीमीटर है। तो दो केसेस हो सकते हैं इसमें, दोनों केस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, देखिए कभी भी आपको चेक करना है, सबसे पहले डिफरेंस दिया हुआ है, इतनी लाइन लगाइए, आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये BC हमने एक लाइन सेगमेंट ली है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। B पे हमें 45 एंगल बनाना है, सो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद सेंटर B। एक आर्क लगाइए, 45 एंगल हमें बनाना है, उसके लिए हमें पहले 90 का ड्रॉ करना पड़ेगा, 60, 120, एक 90 का हमने बना दिया एंगल, यस। तो ये आप मिलाएंगे इसको डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें एंगल 45 का बनाना है और हमने ये 90 सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी हेल्प के बिना हम 45 नहीं बना पाएंगे। तो डॉटेड लाइन से शो करेंगे इसको। नाउ विद सेंटर, अभी आपका जो 45 बनेगा इसका हाफ हो जाएगा, 90 का हाफ करेंगे तो 45 बन जाएगा। एक आप 0 डिग्री से और एक आंख 90 डिग्री से हमें लगाइए, जितना खुला है उतना ही खुला रखना है, सेम, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमने पार्ट लगा दिया, ये स्टूडेंट 45 का एंगल होगा, ज्वाइन कर दीजिए इसको। इसको भी हम, ये एंगल हमारे पास आ गया है, अब डिफरेंस हमें इसके ऊपर लेना है, ये एक्स पॉइंट है, CBX हमने एंगल बनाया है 45 डिग्री का। अब जो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस आपका AB माइनस AC, यहां पे केस दो केसेस होंगे। देखिए एंगल B पॉइंट पे है, अब आप देखेंगे B पॉइंट अगर पहले वाली लाइन सेगमेंट में आ रहा है तो डिफरेंस हमें ऊपर की तरफ लेना है, यानी इसके ऊपर डिफरेंस लेना है। 3.5 सेंटीमीटर को लीजिए, कंपास से आपको मेजर करके 3.5 सेंटीमीटर की काट लगानी है, यस। मान लीजिए ये आपको 3.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये आपका एक पॉइंट आ गया है, P पॉइंट, मैं इसको नाम दूंगा, यस दिस वन इज P पॉइंट। P को C से मिलाइए डॉटेड लाइन से, P को मिला दीजिए और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लेंगे, यस। ज्वाइन C टू P मिला दिया हमने, और CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेंगे। एक C पे रखिए आर्क, आधे से ज्यादा खोलिए कंपास को, एक आर्क इधर लगाइए, एक दूसरी साइड इसके, ऐसे ही इधर रखिए अब, और एक आर्क इधर हो गई। ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हमने CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और एक चीज ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दीजिए, हो सकता है ये आगे जाके मिले इसको, ये आपने ध्यान रखना है कि जो यस हो सकता है कई बार नहीं मिलता है आगे, तो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए, लाइन थोड़ी लंबी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, CP का हमने परपेंडिकुलर, यहां ध्यान रखिए C से लगाइए P से, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से लगाएंगे हम, यस। देखिए अब आगे जाके मिल रहा है इसको, ये इस रेट पार्ट है, BX जो रे थी उसको, यस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BX को, रे BX थी, इसको A पॉइंट पे काट रहा है, A को C से मिला दीजिए, तो AC बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आप मेजर करके देख सकते हैं
देखिए यहां से हमें क्लियर हो रहा है केस 1 में ए बी बड़ी है, ए बी में से इसी हमने माइनस का डिफरेंस का मतलब कोई भी साइड हो सकती है बड़ी, ए बी भी हो सकती है या ए सी। अब केस 2 अगर लें हम तो ए सी बड़ी होगी, अगर ए सी माइनस ए बी 3.5 सेंटीमीटर, ये केस भी हो सकता था क्योंकि यहां तो क्लियर है, चलो इसमें दे रखा है ए बी माइनस ए सी। बट अगर ये दे दिया जाता है कि डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज 3.5, तो आप कौन सा केस लेंगे? क्योंकि साइड कोई भी बड़ी हो सकती है, ए बी माइनस ए सी हो सकता है या ए सी माइनस ए बी हो सकता है। तो सेकंड केस में अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, यस इसको शेड करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, शेडिंग जरूरी है, हाईलाइट जरूर करके दिखाइए आप ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो हर चीज। यस दिस वन इज अ ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी, इसमें एबी और एसी का डिफरेंस आप लेंगे, तो एबी माइनस एसी बाय मेजरमेंट आप चेक कर लेना, इट मस्ट बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। नाउ केस 2 डिस्कस करते हैं, सेम है केस 2 में भी ऐसे ही बेस हमें 8 सेंटीमीटर लेना है, ये केस 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट केस 2, अभी अगर मैं एसी माइनस ए बी लेता हूं, डिफरेंस चेंज किया बस और कुछ नहीं, तो डिफरेंस अगर ये लेते हैं हम तभी भी आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन रखेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये बीसी हमने लिया है 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, ड्रॉ एंगल 45 डिग्री का मेजर एंगल आपको लेना है, तो एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट बी, बी पे हमें 45 एंगल बनाना है। सिक्सटी 120 आफ्टर दैट 90, यस इसका हाफ कर देंगे 45 हो जाएगा हमारे पास, ये 90 का एंगल आ गया हमारा, टोटल लाइन से मिलाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है 45 एंगल हमें वास्तव में 45 का एंगल चाहिए, तो 45 का बनाएंगे, पहले इसका हाफ करिए, आधे ज्यादा खोलेंगे, यस ये 45 का एंगल हो गया हमारा, ज्वाइन कर दीजिए इसको, बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट, देखिए बी पे एंगल बन रहा है, अगर हम लेते हैं ए बी माइनस ए सी तो डिफरेंस हमें बी से ऊपर की साइड में काटना है, डिफरेंस 3.5 दिया हमने। बट अगर केस 2 लेते हैं, जैसे बी बाद वाले में आते हैं, कौन सी लाइन सेगमेंट, अगर पहले वाली में आते हैं तो ऊपर होगा, अगर ये बाद वाली में बी आता है तो नीचे की तरफ हम उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस कर देंगे इसको, और यहाँ पे एक एंगल जो 45 का है वो नीचे की तरफ इसी रे को हम प्रोड्यूस कर देते हैं। अब डिफरेंस आपको नीचे लेना है, जैसे हमने 3.5 केस 1 में ऊपर लिया था, अब यही डिफरेंस हम नीचे की तरफ लेंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे हम। यस जैसे देखिए हमने ये 3.5 किया था, ये हमारा ऊपर की तरफ था, अब की बार हम नीचे की तरफ लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और इसको आप मिला देंगे, ये पॉइंट पी आ गया, पी को सी से मिलाइए डॉटेड लाइन से, जॉइन सी पी विद डॉटेड लाइन, सीपी को मिला है, और सीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीपी, जो लाइन आपके पास है डॉटेड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, आधे से ज्यादा कंपास खोलेंगे आप, मोर देन हाफ, आधे ज्यादा खोलेंगे कंपास, एक आर्क हमें ऊपर लगानी है और इतना ही खोल के एक आर्क हमें नीचे लगानी है। अब सी पे रखिए,
थोड़ा और नीचे तक ले लीजिए इसको। अब सी पे रखेंगे हम एक आर्क, यहां से लगाएंगे, यस यस, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है सीपी का। सीपी जो लाइन थी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, तो वो कहीं ना कहीं बी एक्स को काटेगा। यस, ज्वाइन सीपी, सीपी को मिला दिया हमने और ये पॉइंट हमारा ए आ गया है। यस, दिस वन इज योर पॉइंट ए, ज्वाइन ए टू सी, एबीसी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। यस, देखिए अभी जो ट्रायंगल बनी है आप उसमें देख पा रहे हैं, ये हमने एबीसी ट्रायंगल बनाई है, शेड करके मैंने इसको शो कर दिया है, क्योंकि इसमें एसी साइड बड़ी है, तो एसी साइड बड़ी है और एबी साइड छोटी है। तो अगर हम बाय मेजरमेंट एसी की लेंथ मेजर करेंगे कंपास से, स्केल से, और एबी की और उसका डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। देखिए दोनों केस डिस्कस किए हमने, कब कौन सा केस होगा, अगर आपको ओनली यहां से पता चल जाता है एबी माइनस एसी है इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो हमेशा एंगल बी जो बनेगा, बी से हमें पता चलता है। ये अगर पहले आता है, यानी देखिए बी पॉइंट पहले वाली लाइन सेगमेंट में आ रहा है, तो ऊपर की तरफ डिफरेंस लेंगे, और अगर ये बाद वाली लाइन में आ रहा है, बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है आपका, वो बाद वाली लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे एसी माइनस ए की डिफरेंस ले रहे हैं हम, वो हमने नीचे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है। ये जो बी एक्स रे थी इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पे डिफरेंस हमने लिया 3.5 सेंटीमीटर। बस यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने 3.5 सेंटीमीटर डिफरेंस लिया ऊपर की साइड लिया, और इसमें हमने नीचे की तरफ लिया। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस इट्स थर्ड टाइप। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट इट्स टाइप 3। टाइप 3 में एक ट्रायंगल बनानी है आपको, जब आपको सम ऑफ 3 साइड्स, यस, अगर आपको किसी ट्रायंगल में 2 बेस एंगल दे दिए जाते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, टाइप 3 से रिलेटेड है ये। एक्स वाई जेड आपको एक ट्रायंगल बनानी है, एक रफ फिगर बनाएंगे, इसमें आपको 2 बेस एंगल्स, कौन कौन से बेस एंगल्स हैं, वाई और जेड, एंगल वाई और जेड। तो वाई एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है और जेड एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, और इन तीनों साइड का सम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, आपको कभी भी इस तरह की टाइप करनी हो, आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ड्रॉ अ लाइन whose length is equal to sum of these 3 sides। जितना आपको तीनों साइड का सम देगा उतनी लंबी लाइन लगाएंगे, यानी लाइन लगाएंगे आप 11 सेंटीमीटर की। सो ड्रॉ a line of length 11 सेंटीमीटर। एक लाइन हम बनाएंगे 11 सेंटीमीटर लेंथ की, ये हमने एक लाइन ली है। यस, अदर देन एक्स वाई जेड, देखिए ट्राइंगल के पॉइंट एक्स वाई जेड है, इनके अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ए बी हम ले लेते हैं, सपोज ए बी इज अ लाइन, क्योंकि अभी आपके जो बेस आपको लेना है उसके 3 हिस्से होने चाहिए, और तीनों का सम जो है वो 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो एक्स वाई जेड के पॉइंट्स नहीं है, कोई भी अदर देन एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। हमने ए बी ले लिया इसको, एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको बेस एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, तो 30 एंगल बनाइए और एक तरफ 90 का बनाइए। यस, यहां पे ए के ऊपर हम 30 एंगल बनाएंगे। सबसे पहले आर्क लगाएंगे 60 का हाफ करेंगे तो 30, और इधर आप बनाएंगे 90 एंगल। फर्स्ट आर्क 60 का हो गया, सेकंड आर्क लगाएंगे तो 120 डिग्री का हो गया, एक 60 से लगाइए और एक 120 डिग्री से। सो 2 एंगल्स हमने बनाए हैं, बेस एंगल्स हमें दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
तो हमने 60 का एंगल बनाया, सॉरी 30 का एंगल बनाया एक तो, और उसके बाद हमने 90 का, दोनों को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। बोल्ड लाइन यूज नहीं कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही 90 का एंगल बनाइए। डॉटेड लाइन यूज कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में मुझे जो एंगल्स चाहिए, देखिए मुझे 30 और 90 का चाहिए, बट हमें इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको डॉटेड लाइन से बनाया। यानी 30 का आधा करना है, इधर मुझे 15 डिग्री का एंगल बनाना है और इधर मुझे 90 का हाफ होगा 45 डिग्री। यस, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने हाफ क्यों किया, जबकि एंगल हमें 30 का चाहिए, इधर 90 का, तो 15 डिग्री क्यों बनाया और इधर 45 क्यों बना रहे हैं, उसका भी रीजन मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उससे पहले आप एक बार कंस्ट्रक्शन पूरी करिए, उसके बाद मैं जस्टिफाई करके दिखाऊंगा आपका। तो हमने जो स्टेप किया है और क्यों किया है, अभी 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसका हाफ करके हमने 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारा 15 डिग्री का एंगल, इसमें से जो एंगल जाएगा वो 15 का होगा, और अब इसका हाफ कर दीजिए, 90 का हाफ करिए, ये भी 45 का, ये बोल्ड लाइन से मिलाएंगे। यस, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दोनों एंगल्स को हम बोल्ड लाइन से मिलाएंगे। पहले 45 का एंगल बनाइए, यस, ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी है, 45 का एंगल बन गया हमारा। नेक्स्ट हम 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। यस, ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये आपका जो पॉइंट आया है 15 डिग्री का हमने एंगल बनाया है, ये आपका दो रे टकरा रही है, ये थर्ड पॉइंट आ गया आपका। हमारा ऊपर वर्टेक्स है एक्स, तो ये हमारा एक्स आ गया, देखिए ये वर्टेक्स एक्स है, तो ये हमारा एक्स पॉइंट आ गया, यानी 3 में से एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब बाकी के दो पॉइंट्स, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे पहले हम। Now we draw the perpendicular bisector of AX. AX के आधे से ज्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, दो कट्स जो आए हैं आपके आर्क जहां पे काटती हैं उनको मिलाएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है। डॉटेड लाइन से मिलाएंगे हमेशा, ध्यान रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमेशा डॉटेड लाइन से मिलाइए। कंस्ट्रक्शन में कुछ क्लियर दिखाने के लिए हमें कुछ लाइन डॉटेड लेनी होती है, कुछ बोल्ड लाइन होती है, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसने ए बी किए तो इससे कर दिए, यानी ये एक पॉइंट और आ गया आपका, वाई पॉइंट आ गया, अभी जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने काटा वो आपका वाई पॉइंट होगा, तो ये आपका पॉइंट वाई हो गया। अब हमें इसका बाइसेक्टर लेना है बी एक्स, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एक्स, आधे से ज्यादा पूरी कंपास, एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, ऐसे ही बी पे रखिए। यस, दोनों आर्क्स ने यहां काट दिया इसको। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है बी एक्स का, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और ये भी आप देखेंगे कि डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं। इसने भी जो लाइन थी हमारी, अब इसके 3 हिस्से होते हैं, ये वाई पॉइंट आ गया था हमारा, ये जेड आ गया, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन ए बी लाइन 3 हिस्से कर रहे थे हमने, तो अभी ये वाई ये जेड है। अब मिला दीजिए ए को जेड से और वाई को एक्स से मिलाइए, ये आपकी ट्रायंगल आ गई है। जो मेजरमेंट्स आपको दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक ट्रायंगल बना दी है एक्स वाई जेड, और आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहां पे ये एंगल हमारा 30 डिग्री का आ जाएगा, नाप के देखिएगा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, देखिए अब इसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ये वाली ए वाई एक्स, इन ट्रायंगल ए वाई एक्स, ए वाई एक्स में ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहां से
ये जो ट्राइंगल आपकी आई थी, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए आप, अगर ये वाली ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें बाहर एक एंगल बन रहा है ए, इसको मैं शेयर करके दिखा रहा हूं आपको। यस, देखिए आप, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड बराबर है। ए वाई जो है वो एक्स वाई के बराबर है, ए वाई इक्वल टू एक्स वाई। क्यों? क्योंकि y पॉइंट, बिकॉज y lie on the perpendicular bisector of y पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है ax के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ax, क्योंकि ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट हो, कोई दोनों वर्टेक्स से समान डिस्टेंस पे होगा, ay और ayx बराबर होगा इसलिए। अब अगर ये बराबर है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, therefore angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite equal sides are equal. ये हम पढ़ चुके हैं, 2 equal sides 7 चैप्टर में। वही प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल में हमारे दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और अब इसको आगे बढ़ा दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखिए ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगाई यहाँ पे, x 1 प्लस 2 जो है इस 30 डिग्री के बराबर होगा, 1 और 2 बराबर है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 30, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2। तो स्टूडेंट एंगल 1 हमने इसलिए 15 डिग्री का बनाया था। हमें पता था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, इन दोनों का सम जो है वो यहाँ इसके बराबर आएगा। तो जितना भी बेस एंगल दे रखा हो हमेशा याद रखिए 30 दे रखा है तो उसका हाफ कर देंगे, यानी 15 डिग्री हमने बनाया यहाँ पे 15 बनाएंगे, और उसके बाद इधर 90 बनाना है तो उसका हाफ हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया। तो सबसे पहले ये हमने लिया था 45 डिग्री का एंगल, और ये हमने लिया था 30 डिग्री का एंगल। यस, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल था, तो सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री का हमने एंगल लिया था, 15 प्लस 15 इस एंगल के बराबर होगा, तो 30 डिग्री। So this is the justification for your construction। हमने आज 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, बिल्कुल आसान है, पूरी एक्सरसाइज इन 3 टाइप्स पे बेस्ड है। तो आपको तीनों टाइप्स को ध्यान से करना है। पहले टाइप में सम ऑफ 2 साइड्स बेस और एक बेस एंगल दे दिया जाता है, तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे इस एंगल की। नेक्स्ट में हमें एक बेस एंगल और डिफरेंस ऑफ 2 साइड ऑफ अदर 2 साइड ऑफ ट्रायंगल अगर वो दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, उसमें दोनों केसेस लेंगे, एक में ऊपर की तरफ प्रेजेंस लेंगे, एक में नीचे की तरफ लेंगे। और थर्ड टाइप जो है उसमें एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें 2 बेस एंगल दे दिए जाते हैं और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।